तो सैटरडे वाले दिन इतना बड़ा सदमा लगा था कि एक और सदमा जो है अगले दिन मतलब संडे की सुबह लग गया। फातिमा और उनकी मम्मा जो है काफ़ी एक्साइटेड थी अपने न्यू आने वाले मेहमान के लिए, बल्कि सभी एक्साइटेड थे, फातिमा और उनकी सारी सिस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है घर में सन्नाटा छाया हुआ है, बल्कि घर में नहीं पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छाया हुआ है। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए बनाना, क्योंकि इस व्लॉग में जो है कुछ शॉकिंग न्यूज़ हैं। एक आध दिन में हालात व वाक़यात ऐसे हुए हैं कि काफ़ी बड़ा सदमा लगा है। 2-3 दिन से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने एक जुमेरात को अपने दोस्त का वलीमा अटेंड किया था जो कि यूके से आए थे। उनका वलीमा भी था। कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने व्लॉग में मेंशन किया था कि मेरे यूके से फ्रेंड हैं, उनका वलीमा है तो वो जाके अटेंड करूँगा। तो मैंने जुमेरात की रात को अटेंड किया था। व्लॉग भी मैंने फ्राइडे को एडिट वगैरह करके उसे पब्लिक करने के लिए सैटरडे को पब्लिक हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर मैं पब्लिक नहीं कर पाया। उसे मैंने फ़ौरन से प्राइवेट कर दिया, क्योंकि सैटरडे की मॉर्निंग जो है ना एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ पता चली जिसका जो है बिल्कुल इल्म नहीं था और ज़हन गुमान भी था कि ऐसा हो जाएगा। तो फ्राइडे नाइट को जब सोया था तो मेरा कुछ डिफरेंट प्लान था। वो ये था कि वीकेंड था, सैटरडे संडे ऑफ होती, तो मेरा प्लान ये था कि अम्मी को लेके जाना था एक रिश्तेदार के यहाँ, और इसके अलावा 2-3 और भी प्लान थे जो करने थे। तो खैर इंसान सोचता कुछ और है और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो अल्लाह को मंजूर होता है। 3 जो है बैड न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ इस ब्लॉग में, जो काफ़ी मुश्किल है। तो सबसे पहले तो एक ये है कि मेरे कज़न की बेटी हुई थी। एक हफ़्ता पहले मैं अम्मी के साथ गया था उनके घर, उनको मुबारकबाद देने के लिए, और व्लॉग में मैंने मेंशन किया था हम गए थे आर्मी कब्रिस्तान के पास उनका घर था। तो अम्मी के साथ गया था, उनको मुबारकबाद दी थी। और बेटी होने के कुछ ही दिनों बाद जो है ना उनकी बेटी की डेथ हो गई, और उनकी तदफीन तो पंजाब में हुई। अब लेके पूरी फैमिली पंजाब चली गई थी। तो एक तो ये विद इन अ वीक जो है ना, एक हफ़्ता भी नहीं हुआ इस बात को, 2-3 दिन हुए। तो सबसे पहले तो उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी फूल जैसी बेटी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और सेकंड जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि जो मेरे अब्बू के सबसे बड़े भाई थे, मेरे ताया थे आशिक चाचू, और जो कौसर के वालिद साहब हैं, कौसर आपने अक्सर जो है व्लॉग्स में देखा है, और मेरे बड़े चाचू हैं, उनकी जो है डेथ हो गई है। सैटरडे की मॉर्निंग थी, मेरी छुट्टी थी, मैं जो है सो रहा था। सुबह के 8 बजे के टाइम गली में ना रोने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी थी ना हमारे घर के 3-4 घर छोड़ के ना इसी लाइन में रहती हैं। तो मैं सुबह सुबह जैसे ही मतलब मैंने उठा नहीं था, रोने की आवाज़ गली में इतनी ज़ोर शोर से आ रही थी ना कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो फ़ौरन से मैं बैल्कनी में गया। तो मुझे ये पहले कंफर्म नहीं था कि रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, गली से तो आ रही थी, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं थी कि कहाँ से आ रही है। नींद से उठ के मैं बैल्कनी में गया और नीचे एक बच्चा खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि भाई ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ज़रा जाके देखना। तो वो गया बच्चा और उसने देखा कि भाई मेरे कज़न के घर से जो है रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो मुझे आगे बताया कि भाई इस तरह से उनके घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, ताकि उनके यहाँ ना कोई फौत की हुई है। तो मैंने अल्लाह खैर करे, ऐसा तो कुछ मतलब कोई होता है ना बीमार इंसान या कुछ चल रहा होता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो फ़ौरन से ना मैं दस्ती से नीचे उतरा, और जैसे ही मैं गया ना उनके गेट के पास पहुंचा, तो उनके घर के आगे 2-3 घर छोड़ के मेरी एक और कज़न सेकंड चाचू जो है उनकी बेटी रहती सलमा बाजी। तो सलमा बाजी जो है वहाँ से चल के फ़ोन उनके कान में था, वो आ रही थी। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, मुझे आइडिया होगा कि ये ना किसी से बात कर रही हैं, और वो भी रोते हुए मेरी तरफ आ रही थी, मतलब उस घर की तरफ ही आ रही थी। तो मैंने पूछा सलमा जी क्या हुआ है, सब खैरियत है? तो उन्होंने बोला कि चाचू आशिक की डेथ हो गई है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि चाचू आशिक मेरी खालदा भाभी से बात की थी, फातिमा की भी हुई थी, तो वो बिल्कुल ठीक थे। उनका रिसेंटली जो है ना आंखों का ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसी मतलब कोई बीमारी भी नहीं थे, और ना ही सुनने में आया कि बुरी कंडीशन है। मुझे यकीन नहीं आया, तो फ़ौरन से जो है ना मैं ऊपर आया, मैंने अपना सेल फोन उठाया और मैंने ना भाई भाभी पंजाब थे ऑलरेडी, तो उनको कॉल लगा दी, क्योंकि वो वहीं पर रह रहे हैं। तो उनको कॉल लगाई, उनका जो है ना नेट ऑफ जा रहा था और नंबर लग नहीं रहा था। तो इतने में फिर जो है ना मैंने अम्मी को कॉल लगा दी, क्योंकि अम्मी जो है ना ऑफिस जा चुकी थी और अम्मी ऑफिस में थी। तो जैसे अम्मी को कॉल लगाई और अम्मी से मैंने पूछा अम्मी आपको कुछ पता चला, तो अम्मी को ऑलरेडी पता था। तो अम्मी ने बताया हाँ मुझे मालूम चला है कि चाचू आशिक की डेथ हो गई है। तो एक ये बड़ा सदमा था, और मुझे ये न्यूज़ पता चली। अम्मी को ऑफिस से पिक करके लेके आया, और यहाँ पर जो ना हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने हाइस वगैरह बुक की जो पंजाब लेके जाने वाली थी। उनके एक बड़े बेटे यहाँ पर होते हैं और बड़ी बेटी यहाँ पर कराची में रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी हमारी गली में रहती हैं, और उनके जो बड़े बेटे हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ रहते हैं, सेम एरिया में रहते हैं। तो सब जो है ना जमा हुए इकट्ठे हुए यहाँ पर। अम्मी को भी मैं ऑफिस से पिक करके ले आया, और अब्बू ने भी बैग शैग बांध दिए। तो सब जो है ना मतलब कि
एक आध घंटे में हाया से ही सब हाया से बैठे सामान वगैरह पैक करके और सब रवाना हो गए। तो मेरा जाना मुश्किल था क्योंकि एक तो घर में अकेला था, पूरी बिल्डिंग अकेली थी। फातिमा भाई भाभी ऑलरेडी पंजाब थे और अम्मी अब्बू भी जो है पंजाब चले गए। तो खैर फातिमा को इस चीज़ का मालूम था, तो मैंने फातिमा को कॉल की और अपनी सासू माँ से बात की। तो मेरी सासू माँ जो है काफ़ी परेशान हो गई ये सुन के कि अभी रिसेंटली मेरे छोटे चाचू की डेथ हुई और फिर जो ना बड़े चाचू की डेथ हुई। तो उन्होंने फ़ौरन से ना फातिमा और रुखसार को जो ना बस से बिठाया क्योंकि वो जा नहीं सकती थी और मेरे ससुर जी वो भी नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने कहा था कि संडे जैसे सैटरडे को डेथ हुई थी ना, तो संडे को उनकी जो है ना तदफीन और नमाज जनाजा होती। कराची से जो लोग गए थे ना वो रात को 11 बजे तक पंजाब पहुंचे थे। तो उन्होंने भी जो है ना नमाज जनाजे में शमूलियत करनी थी और चेहरा देखना था। फातिमा जो है ना रुखसार के साथ कोच में बैठी और करते कराते जो ना वो चाचू घर पहुँच गई असर के टाइम। और फिर जो है ना मेरी बात हुई फातिमा से उसी टाइम जब वो पहुँची उसने मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैं पहुँच गई हूँ। फिर उसके बाद मेरी बात नहीं हुई और जब अम्मी वाले पहुँचे तो अम्मी से भी मेरी बात हुई। रात को 11-12 बजे वो लोग सही सलामत पहुँच गए, तब मेरी बात हुई और तब रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो मैंने उनसे अम्मी से ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। सैटरडे वाले दिन इतना बड़ा सदमा लगा था कि एक और सदमा जो है अगले दिन मतलब संडे की सुबह लग गया। संडे की सुबह मेरी जो है ना बात हुई और फातिमा को भी इस चीज़ का इल्म था क्योंकि फातिमा जो है ना चाचू वालों के घर में थी। चाचू की नमाज जना संडे को सुबह 10 बजे थी और फातिमा ने सोचा था कि भाई चाचू की नमाज जनाजा हो जाएगी, फिर जो है ना उनके पापा भी नमाज जनाजा के लिए आएंगे, शमूलियत करेंगे और फिर वो रवाना हो जाएंगी क्योंकि उनकी अम्मी का भी आपको पता है कि उनके घर भी खुशखबरी आने वाली थी। बट वही अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। तो तीसरी खबर दिल तोड़ देने वाली थी क्योंकि फातिमा और उनकी मम्मा जो है काफ़ी एक्साइटेड थी अपने न्यू आने वाले मेहमान के लिए, बल्कि सभी एक्साइटेड थे। फातिमा और उनकी सारी सिस्टर्स और इवन के उमर भी काफ़ी एक्साइटेड था, मेरे सास ससुर सब एक्साइटेड थे घर में आने वाले न्यू बेबी बॉय के लिए। लेकिन अफसोस के साथ इस दुनिया में आने से पहले ही जो है ना चला गया। उसकी बर्थ होने से पहले बेबी बॉय इस दुनिया से रुखसत हो गया। खैर मुझसे मतलब बोला ही नहीं जा रहा और मुझे बहुत ही मतलब सदमा भी लगा इस चीज़ का, बल्कि मतलब सबको सदमा लगा है। मेरी फातिमा से बात नहीं हुई क्योंकि उसने भी सुबह ही सुना होगा और मैंने अम्मी को कॉल की। अम्मी जो है ना उनका जनाजा था चाचू का, तो मतलब सब बिज़ी थे। खैर चाचू का जनाजा तो 10 बजे था सुबह और मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई फातिमा यहाँ से रवाना हो गई है। उनकी मम्मी का ऑपरेशन वगैरह जो हुआ तो फातिमा वहाँ पे नहीं थी और क्योंकि फातिमा होती ना तो मुझे बता देती जो भी होता, क्योंकि फातिमा को खुद नहीं पता था, वो चाचू के यहाँ आई हुई थी कि रात को ये सब कुछ हुआ है। तो फिर सुबह ही मुझे पता चला है। बस यही कहूँगा, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है ये चीज़ बयान करने के लिए क्योंकि मैंने देखी थी फातिमा की एक्साइटमेंट, क्योंकि फातिमा जो है ना शॉपिंग वगैरह कर रही थी अपने आने वाले भाई के लिए और ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन अफसोस वो दुनिया में आने से पहले ही जो ना चला गया। आखिर में बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत ना अनप्रेडिक्टेबल है। एक दिन में ये दो बड़े हादसे हो गए। सुबह चाचू की डेथ हो गई और चाचू की डेथ भी जो ना एक अनप्रेडिक्टेबल थी, बिल्कुल आइडिया नहीं था। फ्राइडे वाले दिन चाचू और आमिर भाई कब्रिस्तान गए थे, वहाँ पर दुआ खानी की थी। आते जाते यही कहूँगा कि अपनों की कदर करें और बहुत सारी दुआएं करें। ज़िंदगी का बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया भरोसा नहीं है, सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन कल का कुछ नहीं पता, अचानक से कुछ भी हो सकता है। सो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप इसकी नाराज़गी दूर करें, छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें मिलजुल के रहें। तो बस इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करूँगा और आप सबसे ढेर सारी दुआओं की दरख्वास्त भी करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।